वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 3.4 में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड को। अभी 3.5 एक्सरसाइज में पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेकर के जाते हैं, उसी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी से अभी डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में है Which of the following pair of the linear equations has a unique solution, no solution or infinite many solution? In case if there is unique solution, we need to find it by cross multiplication method. So first part को देखते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो अभी हमें कंडीशंस देखने के लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ था a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की ही वैल्यूज़ को निकालेंगे, फिर कंपेयर करते हैं कि कौन सा पेयर इक्वल है कौन सा नहीं है। तो इसमें भी अभी ये हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने कंडीशंस को पढ़ा हुआ था अलग अलग। तो सेम इसमें भी अभी हम क्या निकालेंगे, पहले a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। सो a1 इज 1 एंड a2 इज 3। b1 और b2 की निकालते हैं। b1/b2, b1 इज माइनस 3 एंड b2 इज माइनस 9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 1/3। c1/c2, c1/c2, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3/-2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 3/2। अब वैल्यूज को रख लेते हैं। a1/a2, सो दिस इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। नाउ सी दैट a1/a2 दिस इज 1/3, दिस इज इक्वल्स टू b1/b2, b1/b2 इज ऑल्सो 1/3 but this is not equals to c1/c2. c1/c2 is 3/2. So this condition was for the condition of no solution. So first equation is the condition of no solution. There is no solution existing for these two pair of linear equations. तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज सॉल्यूशन की कंडीशन क्या आ गई, नो सॉल्यूशन। तो अभी हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। Coming to the second equation, 2x plus y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 8. So इसमें भी अभी हम a1/a2 will be 2/3 and b1/b2 this will be 1/2. So a1/a2 निकाल लिया हमने अभी और b1/b2 को c1/c2 इज 5/8। रेशियोज को देखते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 और अभी यहाँ पे देखा जाए तो b1/b2 ये भी c1/c2 के बराबर भी नहीं है। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में डिस्कस किया हुआ था कि प्रायोरिटी फर्स्ट वाले रेशियोज को देते हैं। अगर ये फर्स्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं है तो हम इस वाले नॉट इक्वलिटी के कंडीशन में लेकर के जाएंगे। तो फर्स्ट वाला अगर इक्वल नहीं होता तो कौन सा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो अभी ये कंडीशन कौन सी होगी, यूनिक सोल्यूशन की। सो हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो a1/a2 मीन्स 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन आ गई। अब यूनिक सोल्यूशन की जब कंडीशन आ गई है, अब हम इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो ये कंडीशन आ गई यूनिक सोल्यूशन की। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले ये देखिए, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0
और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को, फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। मीन्स जो कांस्टेंट टर्म हमारा राइट में था उसको भी अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लेकर के आएंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म राइट में है 5, मैं इसको लेफ्ट में लेके आया, ये कांस्टेंट टर्म राइट में, इसको लेफ्ट में लेके आया। तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे। अगर ये इधर रह जाएगा तो फिर आपको यहाँ से सॉल्यूशंस ठीक नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म राइट में होगा तो उसको भी लेफ्ट में लेकर के आना है। ये मैंने अभी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दोनों लेफ्ट में थे तो उनको, वो राइट में थे उनको अभी क्या किया, लेफ्ट में लेकर के आया। अभी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इसके लिए फिर अभी हम क्या करते हैं, x ऐसे डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय। आप इस तरह से पहले लिख लो इसको, x डिवाइडेड बाय माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय। तो अभी यहाँ पे सिर्फ y वाला ही टर्म क्या है, निगेटिव है, बाकी सारे टर्म्स अभी क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। मीन्स कांस्टेंट टर्म को भी क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आया और इस तरह से लिख लिया, x डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब हम इसके डिनोमिनेटर्स को फाइंड आउट करेंगे, तीनों ही के डिनोमिनेटर्स फाइंड आउट करते हैं। तो अभी डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, x का अगर हम डिनोमिनेटर फाइंड आउट करते हैं तो x के लिए जो भी x का टर्म है उसको ऐसे हाइड कर लेते हैं। x का टर्म हाइड कर लिया तो x का टर्म हाइड करने के बाद में हमारे को क्या मिलेगा, ये y वाले टर्म्स। तो फर्स्ट में x के टर्म को हाइड कर लो, y का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, और सेकेंड में कोफिशिएंट कितना है y का 2, इधर कोफिशिएंट कितना है -5, इधर कितना है -8। ये हमने लिख लिया। जब x का डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे तो x का टर्म हाइड हो जाएगा। सिमिलरली जब y का फाइंड आउट करेंगे तो y का टर्म हाइड हो जाएगा। और जब 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म जब लेकर जाएंगे तो कांस्टेंट टर्म हाइड हो जाएगा। और बाकी की जो भी टर्म्स एक्सपोज टर्म रह जाएंगे उनके सिर्फ हम कोफिशिएंट्स को इस तरह से लिखेंगे। तो अभी फर्स्ट में x वाला लेना है हमें, तो x के टर्म को मैंने ऐसे हाइड कर लिया। तो x के टर्म को हाइड कर लिया, यही दोनों तो बचे हुए अभी। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1 लिख दिया, नीचे y का कोफिशिएंट कितना है 2 लिख दिया, इधर -5 साइन के साथ में रखेंगे, इधर -8 है तो -8 रख दिया। तो अभी ये टर्म्स हमने कोफिशिएंट्स को लिख लिया। यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने के बाद में अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, 1 × -8 ये मल्टीप्लाइड बाई ये फर्स्ट स्टेप रहेगी। सो 1 × -8 इज -8 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर माइनस साइन आता है, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में ये माइनस साइन, माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो अभी इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आती है हमारी 1 × -8। सो इसको अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड 2 × -5 ये सेकेंड स्टेप। इस तरह से -2 × -5, सो 2 × -5 इज -10। तो अभी ये माइनस दो साइन आ रहे थे इसलिए हमने सेकेंड टर्म को क्या किया, ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करें बेटर यही है कि आप ये कोफिशिएंट्स को अलग लिख लें। आप अगर इसी में मल्टीप्लाई करोगे हो सकता है स्टार्टिंग में मिस्टेक हो जाए। सो जस्ट टू मेक श्योर आपने क्या किया, अलग से कोफिशिएंट कर लिया। और आप यहाँ पे छोटा सा लिख भी सकते हैं, x के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है, ताकि अगर आप एग्जाम में बैठे हो आपके पास में टाइम है सफिशिएंट तो आप एक बार के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमने हाँ x के लिए ये लिए हुए थे, सिमिलरली y के लिए क्या लिया हुआ था, और 1 के लिए मीन्स कांस्टेंट टर्म के लिए क्या लिया हुआ था। इसके ऊपर छोटा सा x लिख लो और ये स्टेप्स को आप चेक भी कर सकते हो। सो 1 × -8 -8, -2 × -5 -10। सिमिलरली अभी हम y के लिए निकालते हैं। तो y के लिए देखिए अभी y वाला टर्म अगर हाइड हो गया तो जैसे ही y वाला टर्म हाइड होगा तो अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, सो 2x -5 = 0, ये y वाले टर्म के लिए आ जाएगा। और इधर से ये 3x -8 = 0। y वाला टर्म अगर मैंने हाइड कर दिया तो रिमेनिंग इक्वेशन यही तो बची, y को अगर हटा दिया। अब यहाँ पर भी हम सेम इसके कोफिशिएंट को रख लेते हैं। कोफिशिएंट कितना हो जाएगा y के लिए, दिस इज 2, दिस इज 3, -5 और -8।
तो y के लिए भी सेम मल्टीप्लिकेशन यही पैटर्न रहेगा। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फर्स्ट स्टेप 2 इंटू -8 -16 माइनस 3 इंटू -5। तो यहाँ पर भी अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। सो 2 इंटू -8 -16, फिर -3 इंटू -5 -15। ये अभी हमारा y के लिए आ गया। सिमिलरली अभी 1 के लिए देखते हैं। तो 1 के लिए मीन्स कांस्टेंट टर्म अभी क्या होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म हाइड हो जाएगा। तो इसमें अभी हम ये कांस्टेंट टर्म हाइड कर लेते हैं। तो बाकी का कितना बचा, 2x 3y y एंड 2y। तो अभी 1 के लिए देखते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए कितनी इक्वेशन बच गई हमारे पास, 2x और यहाँ पे y, ये 3x और यहाँ पे ये 2y। इनके कोफिशिएंट्स को देखते हैं कितना आ गया, यहाँ पे 2 3 1 एंड 2। ये 1 के लिए कोफिशिएंट्स आ गए। तो 1 के लिए कोफिशिएंट सिमिलरली इसमें सेम पैटर्न है, कोई भी चेंज नहीं। 2 इंटू 2 4 माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म 3 इंटू 1 दिस इज 3। तो इस तरह से अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या किया, हर एक के टर्म्स को ले लिया और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। सो x डिवाइडेड बाई -8 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 इक्वल्स टू -y डिवाइडेड बाई -16 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 1/1। सो 1 4 - 3 इज 1। सो 1/1 इज 1। सो x डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 10 - 8 2 इक्वल्स टू -y डिवाइडेड बाई -1 -16 प्लस 15 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अभी हम एक एक टर्म को इक्वलाइज करेंगे, एक एक टर्म को इक्वलाइज करते हैं। सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल्स टू, हमेशा कांस्टेंट टर्म के बराबर में रखेंगे, x/2 इक्वल्स टू 1। सो दिस इज x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 2, x इक्वल्स टू 2 आ गया। सिमिलरली -y माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो दिस इज ओनली y, y इज y/1 इक्वल्स टू 1/1, सो y इक्वल्स टू 1। ये भी आंसर आ गए, x2 एंड y1। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। एक बार के लिए क्विक रिकैप, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हमने कर लिया, x को रखा, x डिवाइडेड बाई उसका जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे। तो कोफिशिएंट क्या होगा, जब हमें x का डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो हम x के टर्म को हाइड करेंगे। और यहाँ से इसको लिखा है, इसका कोफिशिएंट 1 ये आ गया, 2 कोफिशिएंट तो 2, यहाँ से -5 एंड -8। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -8, ये लिख दिया, माइनस सेकेंड वाला टर्म। सिमिलरली y के लिए जब डिनोमिनेटर लिखा तो y का टर्म हाइड कर लिया, x और कांस्टेंट टर्म बच गए। तो x और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू -8 -16 एंड 3 इंटू -5 -15। ऐसे 1 के लिए लेकर के गए, 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म वाला कोफिशिएंट्स को हाइड कर लिया। सो ये इधर कितना बच गया, 2 3 1 एंड 2। सो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। बाद में इनको सिंप्लीफाई कर दिया। हर एक x और y दोनों किसके बराबर में होंगे, कांस्टेंट टर्म के बराबर में। तो अभी हमने x/2 इक्वल्स टू 1 लिखा और इधर भी y/1 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर दिया, x और y की वैल्यूज आ गई। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, इक्वेशन इज 3x - 5y इक्वल्स टू 20 एंड 6x - 10y इक्वल्स टू 40। सो पहले हम कंडीशंस देखते हैं किसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो कोफिशिएंट्स को रखते हैं, a1/a2 विल बी इक्वल्स टू 3/6, वी कैन सॉल्व इट। सो दिस इज 1/2 एंड b1/b2 कोफिशिएंट्स ऑफ y -5/- 10 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5/10 इज 1/2। सिमिलरली c1/c2 के देखते हैं। सो c1/c2 इज इक्वल्स टू 20/40। सो दिस इज 1/2। ऑल आर इक्वल, 1/2 1/2 1/2। सो वी कैन राइट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ
infinite solutions. So this equation has infinite number of the solutions. Now coming to the fourth part, equation is x minus y, x minus 3y equals to 7, and this is 3x minus 3y equals to 15. So we will make them into standard equation. This is x minus 3y minus 7 equals to 0, 3x minus 3y minus 15 इक्वल्स टू 0. सो अभी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है. इसकी भी देखते हैं पहले कंडीशंस को. सो a1 बाई a2 निकालते हैं. a1 बाई a2 इज 1 बाई 3. सिमिलरली v1 बाई b2, b1 बाई b2 इज माइनस 3 बाई माइनस 3. सो दिस इज 1 बाई 1 and c1 बाई c2 is equals to minus 7 बाई माइनस 15. So this is 7 by 15. So here first is not equal, means a1 by a2 is not equals to b1 by b2. So this is having a unique solution. Unique solution. So once unique solution is existing, we can solve these equations now. So again we will write here these equations and will solve for x and y. So this is x minus 3y minus 7 equals to 0, and second one is 3x minus 3y minus 15 equals to 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है. अभी हमने बताया था x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 1. इस तरह से पहले हम लिख लेंगे. सिर्फ y ही निगेटिव रहेगा, बाकी सारे पॉजिटिव है. x का डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, अभी x वाला टर्म हाइड करेंगे, बाकी का टर्म लिखेंगे. बाकी का टर्म अभी इधर कितना हो गया, -3 हो गया, और इधर भी -3, इधर -7 और इधर -15. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये और उसके बाद फिर ये. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप. सो फर्स्ट में -3 इंटू -15, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 45 माइनस सेकेंड मल्टीप्लीकेशन -3 -7, सो दिस इज 21 पॉजिटिव. सिमिलरली y के लिए निकालेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, y का टर्म को हाइड करेंगे, x वाला रह जाएगा ये. सो अभी कितना आ जाएगा, y के टर्म को हाइड करोगे, यहाँ पे कितना 1 और 3, सो दिस इज 1, ये 3 और इधर -7 और -15. सो पहला ये मल्टीप्लाई, दूसरा ये. सो दिस इज -15 माइनस 3 इंटू 7 इज -21. ऐसे कांस्टेंट टर्म के लिए लेके आएंगे तो ये वाला टर्म हाइड हो जाएगा. इधर कितना मिलेगा हमें, 1 3 और इधर -3. पहले ये मल्टीप्लाई फिर ये वाला. सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो फर्स्ट में 1 इंटू 3 -3 माइनस 3 इंटू 3 इज -9. तो अभी इसको हम सॉल्व कर देंगे. 1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 3 -9. सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर्स को. x डिवाइडेड बाई 45 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई -15 प्लस 21 इक्वल्स टू 1 बाई -3 प्लस 9. सो x डिवाइडेड बाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो दिस इज 4 and 2, 24 इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1 बाई 6. एक्स बाई 24 विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज 6x इक्वल्स टू 24 और x विल बी इक्वल्स टू 24 बाई 6. देयरफॉर x इक्वल्स टू 4. ये भी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 4. सिमिलरली y के लिए निकालते हैं. सो माइनस वाई बाई 6 इक्वल्स टू 1 बाई 6. सो -6y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -1. सो अभी y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू 4. इस तरह से अभी हमने इसको सॉल्व किया. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो यूनिक सोल्यूशन है उसी को सॉल्व करना है, बाकी नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, for which values of a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions? For infinite number of solutions कंडीशन हमें पता है a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. So this is for infinite solutions. ये लिखा अभी हमने। ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड्स में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी इनफाइनाइट की कंडीशंस को हमने लिखा हुआ है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। इसी कंडीशन में अभी इक्वेशंस जो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और a माइनस b टाइम्स x प्लस a प्लस b टाइम्स y इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो सारे रेशियोज इसमें अभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस विल बी रेशियोज जो अभी हम लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 2 बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2, ये इक्वेशंस आ गए। तो अभी ये सारे रेशियोज इक्वल है। फर्स्ट केस में मैं इसको इसके बराबर लेके जाऊंगा, आप ये और ये भी लेके जा सकते हैं, और फर्स्ट को थर्ड के भी बराबर लेके जा सकते हैं। तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन आप लेके जा सकते हो, पहला ये और फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड और सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड। आप कोई भी तीन में से दो रिलेशंस को लेके जा सकते हो। सो फर्स्ट मैंने लिया दिस इक्वल्स टू दिस, सो दिस इज डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a माइनस बी इक्वल्स टू 3 बाई a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a माइनस बी। तो ये आ गया 2 टाइम्स a प्लस बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स a माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। 3a को इधर लेके आते हैं, तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल्स टू 0। So this is minus a plus 5b equals to 0. Suppose this is equation number 1. Similarly दूसरी इक्वेशन को लेते हैं अभी हम। सपोज ये को इधर लेकर के गए, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। तो अभी हमने फर्स्ट और थर्ड को लिया हुआ है, आप चाहो तो सेकेंड और थर्ड को भी ले सकते हैं। वहाँ से भी a और b में एक वैल्यू आएगी, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 2 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 7 टाइम्स a माइनस b। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 का a माइनस b में और 2 का मल्टीप्लाई 3a प्लस b माइनस 2 में। इसको सिंप्लीफाई करके अलग लिखते हैं अभी। 2 इंटू 3a 6a प्लस 2b, 2 इंटू b 2b एंड 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 7 इंटू a 7a एंड माइनस 7b। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 6a, इधर ये लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव, माइनस 7a प्लस 2b एज इट इज़, और इधर से प्लस 7b इक्वल्स टू 4 नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव। सो दिस इज माइनस a, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 9b दिस इज इक्वल्स टू 4। ये अभी हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। सो माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को माइनस a प्लस 9b माइनस 4 लिख लेते हैं, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। दिस इज a डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाय
इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख लेंगे। अभी हम यहाँ पे x और y नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे अभी जो वेरिएबल्स है वो क्या है, a और b है, तो जो भी वेरिएबल्स होता है उसको लिखते हैं। अभी a आ गया, a के लिए अभी हम डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे, तो a को हाइड किया, इधर का टर्म कितना है, ये 5 फिर 9 और इधर ये 0 और -4। सो फर्स्ट में ये मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड में ये, सो फर्स्ट वाला 5 इंटू 4 -4, सो दिस इज -20, माइनस 9 इंटू 0 इज 0, सो दिस बिकम्स 0, -20 माइनस 0। बी वाले के लिए कोफिशिएंट निकालते हैं, तो अभी ये बी वाले के लिए कितना हो जाएगा, -1 एक और इधर से 0 और -4। सो बी वाले कोफिशिएंट निकालने हैं, ये डिनोमिनेटर टर्म्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम बी वाले को हाइड करेंगे। अभी ए और कांस्टेंट टर्म यही दोनों रह गए, ए का इधर कोफिशिएंट्स कितना है, -1 एंड -1, -1 लिख लिया। कांस्टेंट टर्म कितना है, 0 एंड -4, 0 एंड -4। ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस ये सेकेंड वाला, सो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, -1 इंटू 0, -1 इंटू -4, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस इज 4, -1 इंटू 0 इज 0। अभी 1 के लिए कोफिशिएंट्स को निकालते हैं, तो 1 के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे, तो इधर से कितना बच जाएगा, अभी ये -1, सो -1 और इधर -1, 5 एंड 9, सो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी, ये फर्स्ट माइनस ये सेकेंड पे, सो फर्स्ट पे कितना होगा, -1 इंटू 9, -9 एंड -1 इंटू 5 इज -5। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। So this is a by -20 equals to -b by 4 equals to 1 by -9 plus 5, minus into minus plus. a by -20 equals to -b by 4 equals to 1 by -4. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, a बाई -20 इक्वल्स टू 1 बाई -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो -4a इक्वल्स टू -20, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया और a इज इक्वल्स टू 5, a 5 आ गया। अभी सिमिलरली b के लिए सॉल्व करते हैं, सो -b बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो -b इंटू -4, सो दिस इज प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू 1। अभी हमारे a और b की वैल्यूज आ गई कितना, a 5 एंड b 1। तो इस तरह से हम करेंगे। पहले हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को रख लिया, उसके बाद में फिर सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट को देखते हैं। For what value of k will the following pair of the linear equations has no solutions? So no solutions की कंडीशन अभी हमें पता है, a1 by a2, b1 by b2 is not equals to c1 by c2. So no solution की यही कंडीशन है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. So this is the condition for no solution. इक्वेशंस को लेते हैं अभी, सो दिस इज 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अभी इसको कंडीशन में रख देते हैं, 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई 2k प्लस 1। सो दिस इज नॉट इक्वल, तो इसको नॉट इक्वल रख लेते हैं। k की वैल्यू निकालनी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। सो अभी हम जो इक्वलिटी वाला साइन है उसको लेकर के जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला रेशियो लेते हैं, 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। सो दिस इज 3 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2k माइनस 1।
So this is 3k minus 3 equals to 2k minus 1. So this is 3k minus 2k equals to minus 1 plus 3. Simplify कर लेते हैं. So this is k equals to 2. So for k equals to 2, the system of equations has no solution. So k equals to 2 अभी आंसर आ गया हमारा. Now coming to question number 3rd. Solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication method. Substitution और cross से दोनों से ही solve करना है अभी. So first is 8x plus 5y equals to 9. Second is 3x plus 2y equals to 4. तो पहले अभी हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो. अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे डिस्कस करते हैं किस तरह से होगा ये. सो 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशंस आ गई दोनों. इसको अभी हम सॉल्व करते हैं. सो दिस इज x डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू माइनस y डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय. इस तरह से लिख लिया अभी हमने. और इनको फिर अभी डिनोमिनेटर्स को डिफाइन करते हैं. सो x के लिए डिनोमिनेटर लेके आना. इसका मतलब क्या हुआ, x वाला टर्म हाइड हो जाएगा. x वाला टर्म हाइड हो जाएगा तो बाकी कोफिशिएंट कितना बचा, 5 और 2. सो दिस इज 5 एंड 2, ये x के लिए है. और इधर से माइनस 9 एंड माइनस 4. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड. ये सेकेंड और ये फर्स्ट. So 5 into minus 4 minus 20 minus 2 into minus 9 minus 18. सिमिलरली y के लिए लेके आते हैं कोफिशिएंट्स को. y के लिए क्या करेंगे, अभी हम y वाला टर्म हाइड कर लेंगे. 8 and 3 और माइनस 9 माइनस 4. तो इसमें भी ये फर्स्ट और ये सेकेंड. सो 8 into 4 माइनस 32 माइनस 3 into minus 9, so this is minus 27. इक्वल्स टू अभी 1 के लिए निकालना है. सो 1 के लिए क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हाइड हो जाएगा. x के कोफिशिएंट्स यहाँ पे कितने हैं, 8 and 3. और यहाँ पे y के कितने हैं, 5 and 2. सो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज 1 एंड दिस इज द सेकेंड. सो 8 into 2 16 माइनस 3 into 5 15. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x डिवाइडेड बाई माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल्स टू माइनस y डिवाइडेड बाई माइनस 32 प्लस 27 इक्वल्स टू 1/1. 16 माइनस 15 इज 1. सो x डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस y डिवाइडेड बाई माइनस 5. दिस इज इक्वल्स टू 1/1. सो ये माइनस माइनस साइन हम कैंसिल भी कर सकते हैं अभी. अब फर्स्ट वाली वैल्यू निकाल ली x के लिए. सो अभी x के लिए लेके जाते हैं. दिस इज x बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो x इक्वल्स टू माइनस 2. सिमिलरली y के लिए सॉल्व करते हैं. सो दिस इज y 5 इक्वल्स टू 1/1. सो y इक्वल्स टू 5. सो y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2. तो इस तरह से भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4th फर्स्ट पार्ट. A part of the monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken the food in the mess. When student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of the food per day. So we need to find out the fixed charges and the cost of the food. So let the fixed charge is rupees x and the charges per day
charges per day is equals to rupees y. So one student has paid the food for 20 days. So for student A, he has taken food for 20 days and pays rupees 1000. So will come fixed charge x plus y into 26. Y is the charges per day. So number of days is 20 days. So 20 into y, this is equals to 1000 based on the first condition. So first student A student has taken food for 20 days. So 20 into charges for 1 day plus fixed charge, this is equals to 1000 rupees total amount given. And for student B has taken food for 26 days. So fixed charge plus 26 into y is equals to 1180 as a charge. So this is the equation number 2. Now we need to find out equation 1 and 2. We can solve it by any method. It is given that in the question we can solve it by algebraically method. So we can solve it by elimination or cross multiplication, no issues. So first and second, it would be easier to solve it by elimination. So we will write again first and second equation, x plus 20y equals to 1000 and x plus 26y equals to 1180. Simply the coefficients are equal, so we can solve it by elimination. Now एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पर्टिकुलर मेथड को दिया हुआ है, सपोज आपको इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, तब आप उसी पर्टिकुलर मेथड से ही इक्वेशन को सॉल्व करोगे. अगर आप दूसरे मेथड को अडॉप्ट करोगे तो वो आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा, वो कंसीडर नहीं होगा. तो इसलिए जब आपको पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ है तो आप पर्टिकुलर मेथड लेकर के जाइएगा. अगर कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है, बोला है सॉल्व द इक्वेशन बाय अलजेब्रिकली, तो यू कैन फॉलो एनी मेथड जो भी आपको कन्वीनियंट है और इजी लगता है. सो इसको अभी हमने सिंप्लीफाई करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो माइनस माइनस एंड माइनस, साइन चेंज किया बॉटम लाइन के. सो एक्स एक्स कैंसल्ड. सो दिस इज माइनस 6y इज इक्वल्स टू 180 निगेटिव. माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया. सो y इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 6. सो दिस इज 30. सो वी गॉट y इक्वल्स टू 30. y 30 आ गया. सिमिलरली अभी x की वैल्यूज को निकालते हैं. x की वैल्यू y की वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं. सो दिस इज x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000. सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं. सो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 1000. So x equals to, this would be 1000 minus 600. So x equals to 400. x अभी हमारा कितना आ गया 400. So fixed charge is 400. Therefore fixed charge is rupees 400 and per day charge is rupees. पर डे चार्ज कितने लिया हुआ था y. सो y कम्स आउट टू बी 30. सो दिस इज रुपीज 30. ये भी हमारा आंसर आ गया. तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. गिवन कंडीशन पे इक्वेशंस बनाएंगे, फिर इक्वेशन को जो भी कन्वीनियंट मेथड हो उससे सॉल्व करेंगे. सिमिलरली अभी सेकेंड पार्ट को देखते हैं इसी क्वेश्चन का. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेम क्वेश्चन. अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. So let the numerator is x and let the denominator is y. So fraction would be, fraction is numerator upon denominator, so this is x upon y. So first condition, according to first condition, fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. So x minus 1 divided by y equals to 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, so this is 3 times x minus 1 equals to y.
So this is 3x minus 3 equals to y, or 3x minus y minus 3 equals to 0. So this is the first equation. Now come to the second condition. Second condition पे है, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. So x upon y plus 8, and this becomes 1 by 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अभी हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस इज 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ये दोनों इक्वेशन में देखिए अभी y के कोफिशिएंट्स बराबर है ना, तो हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर लेते हैं. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस. फर्स्ट टर्म माइनस 4x प्लस 3x, सो दिस इज माइनस x. सेकेंड टर्म कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 5. सो x अभी 5 आ गया. सिमिलरली अभी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम. सपोज फर्स्ट वाले में रखा, सो दिस इज 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0. x की जगह 5 रखते हैं, सो 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0. So this is 15 minus y minus 3 equals to 0, और minus y equals to minus 12. So 15 minus 3 is 12, 12 राइट हैंड रहेगा तो माइनस 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 कैंसिल्स, सो y equals to 12. सो भी x और y की वैल्यूज आ गई. x हमने क्या लिया हुआ था नोमरेटर और y लिया हुआ था डिनोमिनेटर. देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y, यही फ्रैक्शन थी. x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू 12. सो वी गॉट द फ्रैक्शन एज x अपॉन y 5/12. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. S scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. सो अभी 40 मार्क्स उसके टोटल आए हुए हैं. उसमें भी क्या है, किसी भी टेस्ट में अगर 40 मार्क्स आए हुए हैं तो अगर राइट आंसर होगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग आंसर होगा तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. तो अभी हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल्स टू y. सो फर्स्ट केस में अभी उसको 40 मार्क्स अवार्ड हुए हैं. सो 40 मार्क्स मीन्स 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. एक राइट आंसर होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे. अभी राइट आंसर हमने कितना लिया हुआ है x, सो दिस वुड बी 3 इंटू एक्स माइनस रॉन्ग आंसर वाला मार्क्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे. माइनस लूजिंग 1 मार्क्स लिखा हुआ है तो माइनस 1 इंटू y, सो टोटल मार्क्स आर 40. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, जिसमें भी क्या राइट आंसर्स के मैंने x नंबर ले लिया हुआ है. एक राइट आंसर अगर होता है तो उसको 3 मार्क्स अवार्ड होते हैं. तो टोटल राइट आंसर से कितने मार्क्स हो गए, 3 इंटू एक्स, 3x हो गया. माइनस माइनस साइन क्यों आएगा, बिकॉज जो रॉन्ग आंसर से मार्क्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं. तो माइनस 1 क्वेश्चन अभी उसका क्या हो रहा है, 1 मार्क्स का भी लूज कर रहा है. और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लिए हुए हमने, y. सो y इंटू 1, सो दिस इज 1y और y सिंपली. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकेंड के केस में है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट. तो अभी 4 मार्क्स हो गए ईच करेक्ट आंसर के लिए. सो ये तो रही हमारी फर्स्ट कंडीशन के बेस्ड पे. नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. सो 4 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स माइनस 2 marks deducted for each incorrect. So 2 into number of incorrect answers. Why? This is equals to
S would score 50 marks, so this is 50. We can simplify, 2 से डिवाइड कर सकते हैं अभी इसको. So this is 2x minus y equals to 25. So अभी ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सो अलग से लिख लेते हैं इनको. 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 और ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25. तो अभी यहाँ पे देखते हैं y के कोफिशिएंट्स क्या बराबर है. तो सीधा सीधा इक्वेशंस को अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें. सब्ट्रैक्ट करने के लिए बॉटम लाइन का साइन चेंज करते हैं. सो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3x माइनस 2x x, वाई वाई टर्म कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू 15. देयरफॉर x इक्वल्स टू 15. x की वैल्यू कितनी आ गई, 15. अभी हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं. x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड में. सपोज अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को रखा हुआ है, x की वैल्यू 15 रख लेते हैं. सो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40. सो दिस इज 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40 और माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45 और माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5. माइनस माइनस कैंसिल, सो वाई इक्वल्स टू 5. वाई अभी कितना आ गया, 5. सो वाई क्या है, रॉन्ग आंसर्स है और एक्स क्या है, राइट आंसर. सो नंबर ऑफ, therefore the number of right answers, number of right answers is equals to x. X is 15 and wrong answers, and number of wrong answers is equals to, wrong answers अभी हमने कितना लिया हुआ था, y. so y is 5. so अभी हमारा right और wrong answers का क्वेश्चन आ गया. फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं. प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B एट द सेम टाइम. इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours, and if they travel towards each other they would meet in 1 hour. So what are the speeds of the two cars? We need to find out the speed of the cars. So first case में let the speed of first car is equals to, suppose u kilometer per hour, and speed of second car इज इक्वल्स टू v किलोमीटर पर आवर. सो u और v अभी हमने ये कार्स की स्पीड को एज्यूम कर लिया हुआ है. फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, अभी ये 100 किलोमीटर अपार्ट्स हैं. प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट्स ऑन द हाईवे. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B. सपोज इस तरह से भी हमने ले लिया, ये A प्लेस हो गया यहाँ पे और ये B प्लेस हो गया. इसकी ये डिस्टेंस दिया हुआ 100 किलोमीटर. एक कार यहाँ से A पर है और एक कार यहाँ पे B पे है. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम. इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ दे स्टार्ट्स इन द सेम डायरेक्शन. सो फॉर सेम डायरेक्शन वी हैव, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ चलती है उसकी रिलेटिव स्पीड्स क्या होती, ऐड होती है. सो फॉर सेम डायरेक्शन resultant speed is equals to sum of speeds in the same direction. When they travel in the same direction, so this is the difference of the speeds, difference of speeds. और second case में for the opposite direction, for the opposite direction speed would be equals to sum of speeds. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन क्या हुआ, इधर ये जा रही है, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अभी सेम डायरेक्शन, दिस इज द सेम डायरेक्शन.
सेम डायरेक्शन के केस में स्पीड्स क्या होगी, उनकी डिफरेंस होगा, मीन्स दिस वुड बी यू माइनस वी। और अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, वही तो होगा अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में जो भी स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों का प्लस, सो u प्लस वी। इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड डिफरेंस होगा इसमें। तो अभी हम कंडीशंस को लगाते हैं इसमें। सो इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट कंडीशन है सेम डायरेक्शन का, दे मीट इन 5 आवर्स। सो सेम डायरेक्शन के लिए 5 आवर्स में, तो अभी स्पीड और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अभी टाइम कितना दिया हुआ 5 आवर्स, 5 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 100, और स्पीड अभी कितना होगा फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड्स क्या, u माइनस वी। सो ये फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे है, सेम डायरेक्शन के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अभी। सो दिस इज 5 टाइम्स u माइनस वी इक्वल्स टू 100, और u माइनस वी इज इक्वल्स टू 100/5 हो जाएगा, दिस इज 20। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अभी सेकेंड कंडीशन के बेसिस पे इक्वेशन को लेके जाते हैं। सो फॉर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या है, व्हेन दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हेन दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में 1 आवर में मीट कर रहा है, बिकॉज अभी स्पीड क्या हो रही है, दोनों की स्पीड का सम हो रहा है। सो फॉर अपोजिट डायरेक्शन टाइम इक्वल्स टू सेम, सो 1 आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 100 डिवाइडेड बाय स्पीड इज u प्लस वी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। सो ये आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल्स टू 100। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन u माइनस वी इक्वल्स टू 20 एंड u प्लस v इक्वल्स टू 100। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी माइनस, इसको दोनों के अपोजिट साइंस है तो बेटर है इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो v और v कैंसिल हो गया। सो दिस इज 2u इज इक्वल्स टू 120 और u इक्वल्स टू 120/2, सो दिस इज 60। So we got u equals to 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार की स्पीड मिल गई हमें 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अभी हम u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड निकाल सकते हैं। सो सपोज सेकेंड इक्वेशन देते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू 100। सो u 60 रख देते हैं प्लस v इक्वल्स टू 100, देयरफॉर v इक्वल्स टू 100 माइनस 60 और v इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो फर्स्ट कार की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर और सेकेंड कार की स्पीड आ गई अभी 40 किलोमीटर। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. Find the dimensions. Dimensions means we need to find out length and breadth. Length और breadth find out करना है। तो अभी हम assume कर लेते हैं let length of the rectangle is equals to x units. And let width of the rectangle be y units. So area of rectangle is length into width, so this would be x into y, so this is x y square units. So x y square units.
फर्स्ट कंडीशन में भी क्या बोल रहा है, यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। तो अभी लेंथ कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट से रिड्यूस हो रहा है, तो अभी मैंने x माइनस 5 लिख दिया। और विड्थ कितना हो रहा है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो विड्थ अभी इंक्रीज हो रहा है तो y प्लस 3 हो गया, लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ में सब्ट्रैक्ट कर दिया, y इंक्रीज हो रहा है तो y में ऐड कर दिया। सो लेंथ इनटू विड्थ, दिस इज एरिया। नाउ एरिया इज xy, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर, सो xy माइनस 9। ये अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x इंटू वाई किया xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू xy माइनस 9। xy कैंसिल्ड, सो दिस इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15 राइट में गया तो पॉजिटिव, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 9 इज 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन को देखते हैं अभी। सेकेंड कंडीशन में है अभी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, सो x प्लस 3 and if we increase the length by 3 units and the width by 2 units, so y plus 2, this is equals to area is increased by 67, so x y plus 67। ओरिजिनल एरिया में ही तो 67 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर भी ओरिजिनल एरिया में ही क्या हो रहा है, 9 रिड्यूस हो रहा था, तो अभी हमने ओरिजिनल एरिया में प्लस किया 67 को। सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू xy प्लस 67। xy कैंसिल्ड, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को लिखते हैं 3x माइनस 5y, सो दिस इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। सेकेंड में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम कोई भी कोफिशिएंट्स हमारे को बराबर नहीं है, तो पहले हम कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन को 3 से। बस फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 6x होगा और सेकेंड में अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 6x होगा। तो मेरे को कोफिशिएंट्स बराबर करने हैं अभी, तो अभी हम लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग this is the equation 1 and equation 2, so on multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3, so फर्स्ट को अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया तो माइनस 19y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अभी, सो दिस इज 1 7 एंड 1, सो y इक्वल्स टू दिस इज माइनस, so y equals to 171 by 19, therefore y equals to 9, y 9 आ गया। अभी y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख करके क्या करेंगे, x निकाल देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं, सो दिस इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, सो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 6, सो 3x माइनस
45 equals to 6, 3x is equals to 6 plus 45. So x equals to, so this will be 51 by 3. So 51 by 3 we can find out 17. So x is 17 and y is 9. Therefore x is equals to 17 and y equals to 9, means length equals to 17 units and width 9 units. So this completes exercise 3.5. थैंक यू। होप स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है आपको समझ में आया होगा। वो इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स बनती है आपकी, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दीजिए उसको, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को भेज सकते हैं और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस को ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।